निर्धन ब्राह्मण रहा करता था, वह अत्यंत दरिद्र था और भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करता था। जो प्रातः काल मांगता था उसी से वह अपना दिनचर्या पूरा करता था। एक दिन ब्राह्मण को चाहने वाले सत्यनारायण भगवान ने बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण किया और उस निर्धन ब्राह्मण से पूछा कि तुम्हारे मन में क्या है, तुम ब्राह्मण होकर भीख क्यों मांगते हो? तो वह बोला, मैं अति दरिद्र हूँ और जीवन यापन के लिए पृथ्वी पर दर दर भटकता हूँ। हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, यह सब मुझसे कहो और हे भगवान, यदि आप इसका कोई उपाय जानते हैं तो कृपया कहो। वृद्ध ब्राह्मण बोला, सत्यनारायण भगवान मन चाहा फल देने वाले हैं, इसलिए हे ब्राह्मण तो उनका पूजन और व्रत कर, जिसको करने से व्यक्ति सब दुखों से मुक्त हो जाता है। नारायण भगवान अंतर ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बताया मैं उसको करूंगा, ऐसा वह ब्राह्मण सोचने लगा और भिक्षा में के लिए निकल गया। उस दिन भिक्षा में उसे अत्यधिक धन प्राप्त हुआ, जिससे वह प्रसन्न होकर बूढ़े ब्राह्मण द्वारा बताए गए सभी व्रत की सामग्री ले आया और बंधु बांधव सहित उस कथा को किया। व्रत के प्रभाव से वह धनवान हुआ, पुत्रवान हुआ, अंतगत्वा वह मोक्ष का अधिकारी बन गया। हे विप्रो, संसार में उस ब्राह्मण से सुनकर किसने इस व्रत को किया, यह सब हम सुनना चाहते हैं। इसके सुनने के हमारे हृदय में बड़ी श्रद्धा है और वह ब्राह्मण दिन प्रत्येक पूर्णमासी का दशा को सत्यनारायण भगवान की कथा को करता रहा। एक दिन यही ब्राह्मण सत्यनारायण भगवान की कथा को कर रहा था कि तभी वहाँ एक लकड़हारा आ गया। उसने लकड़ी का बोझा नीचे रखा और जल पीने के लिए ब्राह्मण के घर में चला गया। जल पीकर उसने प्यास बुझाई और ब्राह्मण से को नमस्कार किया और बोला, हे विप्र, आप यह एकाग्र चित्त से क्या कर रहे हैं, मैं भी जानना चाहता हूँ। वह ब्राह्मण बोला, इन्हीं की कृपा से मेरा धन्य धान्य हुआ है, मैं सत्यनारायण भगवान का पूजन कर रहा हूँ। उससे ही सत्यनारायण भगवान का, उन्हीं की कृपा से मेरा सब धन्य धान्य हुआ है। आज मैं जो हूँ उन्हीं की कृपा से हूँ। यह जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ, जल पीकर लकड़ी बेचने चला गया और मन में विचार करने लगा कि आज जो लकड़ी बेचने से मुझे धन प्राप्त होगा, उससे मैं सत्यनारायण भगवान का पूजन करूँगा और जिस परिणाम स्वरूप जब हमारा संकल्प दृढ़ होता है, जब हम किसी कार्य को करने के लिए मन से जी जान लगा देते हैं तो वह कार्य हमारा सफल हो जाता है। उसमें भगवान की कृपा रहती है और भगवान की ऐसी दया दृष्टि रही कि उसकी लकड़ी दुगनी बिकने लगी और जिससे वह प्रसन्न होकर सभी सामग्री बंधु बांधवों के साथ सत्यनारायण भगवान की कथा को किया। कथा के प्रभाव से वह भी पुत्रवान हुआ, वह भी धनवान हुआ। इस लोक में सुख भोग कर क्यों नहीं आए? तो यह सोचने लगा कि यहाँ क्यों आएंगे, भगवान हमारे गुरुजी तो उनको पाद देते हैं, अर्घ देते हैं, आचमनी देते हैं, अन्य कई प्रकार की चीज़ें देते हैं और यहाँ तो क्या है, कुछ नहीं। तो वह बोला, आचमनी अर्घान आरती यहाँ यही मेहमानी, आचमनी
यहाँ तो कोई आचमनी अर्घ आरती नहीं है, मगर यह बड़ा अति सरल स्वभाव का। कहने लगा, प्रभु अब समझ में आया तुम यहाँ क्यों नहीं आ रहे हो। तुम्हें तो मंदिर में 56 प्रकार के भोग लगते हैं, रूखी रोटी नदी का पानी पीने तुम यहाँ क्यों आओगे। तो ये क्या बोलने लगा, ये मत सोचना भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे। भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे। एकादशी है आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे। एकादशी है आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे। राजा राम आइए, राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। बाबू राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। जिससे भगवान बड़े प्रसन्न हुए कि यह कितना सरल व्यक्ति है कि जिसको नहीं आंसू आने लगे, और इसने अपने अश्रुओं से भगवान के चरणों को धुलाया और कहा, प्रभु आप आए मैं बड़ा प्रसन्न हुआ, मगर आने में जरा आपने देर कर दी है, मुझसे भूखा नहीं रहा जाता है। मगर जैसे ही कभी इसको याद आया, इसने तो भोजन 2 जनों का बनाया था, एक अपने लिए और एक भगवान के लिए। कभी उनको देखता तो कभी रोटियों को देखता। सीता समारोपित वाम भागम पाणौ महासायक चारु चापम। जैसे ही राम सीता की जोड़ी को निहारता, बड़ा अत्यंत आनंद को पाता। उसने उन भगवान को भोजन कराया और जो बचा कुचा था उसको खुद पाया और कहा, प्रभु मैं समझ गया हूँ, आप एक नहीं 2 आते हो, अगली बार मैं उसी हिसाब से भोजन बना के रखूंगा। बाबा जी को कुछ नहीं कहा, गुरुजी उसने सोचा ऐसे ही भगवान आते होंगे। अगली एकादशी आई, बाबा जी को बोला, बाबा जी मेरे को 2 सिर नहीं 4 सिर आटा चाहिए, वैसी सभी चीज सामग्री दे दीजिए। गुरुजी ने सोचा बेचारा भूखा रहा होगा, 5-6 बार खाने वाला, इसलिए शर्मा रहा है और भगवान का नाम लगा रहा है। गुरुजी ने अपने भंडार रक्षक से कहा, भगवान तो इंतजार कर रहे थे कि ये इतना सीधा सरल व्यक्ति देखना। गांव में आग लग गई, सारे भाग गए, सिर्फ 2 जने बच गए, एक लंगड़ा दूसरा अंधा। जो भाग सकता है उसको दिखाई नहीं देता है, और जिसे दिखाई देता है वह भाग नहीं सकता है। तो लंगड़े ने अंधे से एक बात कही कि टांगे अगर तुम्हारी हो और आंखें अगर मेरी हो तो हम भी इस आग से बच जाएंगे। अंधे को यह बात बड़ी पसंद आई। उसने लंगड़े को कंधे पे बिठाया। जैसा जैसा लंगड़ा चलने को कहता गया, वैसा वैसा अंधा चलता गया, और दोनों की नैया पार। वह भी उस आग से, वह लंगड़ा कौन और वह अंधा कौन। अंधी जवानी जहाँ कुछ दिखाई नहीं देता है, ना माँ ना पिता
ना भाई, और बुढ़ापा कौन? वह लंगड़ा जिसे दिख सब रहा है कि बेटा एक दिन तुझको भी इसी लाइन पे आना है, मगर वह कुछ कर नहीं सकता है। क्यों? गिजम दांतना पिटम आतना, आंखों में नींद ना, जिस कारण वह अपने संतान को कहता है कि बेटा अच्छा करोगे तो अच्छा भरोगे, क्योंकि लकड़ी आगे को जलती हुई पीछे को ही आती है। जैसा बोओगे वैसा ही पाओगे। जो बच्चा समझ जाता है कथाओं द्वारा, अच्छी विद्या द्वारा, श्री राम कहते हैं संतन पे सुख, और संतन कहते हैं संतोष में ही परम सुख है। जो दिन कट गया जैसा कटा, प्रभु की कृपा से कटा, हम उसमें कुछ भी नहीं कर सकते। सुख समय में हम प्रभु को हम याद करेंगे तो दुख समय में वह जरूर हमारे कष्टों को हरेंगे। अगर सुख में याद नहीं किया तो दुख में भी वह। तो ऐसे ही जब यह बहुत परेशान हो गई लीलावती, इसने अपने प्रायश्चित को स्वीकारा और भगवान से माफ़ी मांगी। भगवान प्रसन्न हो गए, इसको इच्छा वर दिया, इसका पति लौटकर घर। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। अजमन नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी जो गया उसने तोड़ा नहीं। तोड़ा किसने? और जिसने तोड़ा उसने काटा नहीं। काटा किसने? जी दांतों ने। और जिसने काटा उसने चखा नहीं। चखा किसने? देखा आंखों ने, गए पैर, तोड़ा हाथों ने, काटा दांतों ने, चखा जीभ ने, और भरा क्या? इतने में माली आ गया, नीचे बुलाया, पीठ में 4 डंडे लगा दिए। देखा किसने और भरा? मगर अब बड़ी बात सुनिए, जब उसको दुख हुआ, दर्द हुआ, तो आंखें रोई और आंखों को ही रोना, अर्थात देखा भी आंखों ने था और रोना भी आंखों को ही। इसलिए जो कर्म को करेगा उसी को फल भोगना पड़ेगा। ये तो एक कड़ी थी, ये एक माध्यम था, जिस कारण जिसका यह निष्कर्ष हमें प्राप्त हुआ।
जैसी करनी ऐसी भरनी। आज जब इसको दुख हो रहा है, कष्ट हो रहा है, तो यह समय आ दोनों नरक में ठेला मत ठेला। जो गुरु हरे ना शोक शिष्य का, सो गुरु पड़े घोर नरक में। वह जो अपने यजमानों का कल्याण नहीं कर सकता, सिर्फ स्वार्थ के लिए करता है, उसका कभी ना ब्राह्मण का कल्याण होगा, ना ही यजमान का कल्याण हो। और जिस कार्य को करने से कल्याण ना हो, उस कार्य को करने का फिर धन यहीं रहना है, घर यहीं रहना। ये माया है। माया को जानते हैं? माँ माने नहीं, या माने जो नहीं है, जो सिर्फ दिखाई देती है। जो न छू हम पकाना भीतर छू। अगर कोई चला जाता है तो डेड बॉडी आ गई क्या? जाना था वहां तो आंसू बहाने। क्या कहते हैं? बॉडी आई, मरते ही सारा संबंध छूट सीधे बोल। और जीते जी मेरे 4 मकान छे, मेरे 3 गाड़ी छे, जो काम छू, जो न सब छू, और मरिए बाद के तो इसलिए जीते जी हमारी प्रकृति ने, भगवान ने हमें 2 उंगलियां दे रखी है, या तो दे जाओ या छोड़ जाओ। दोगे तो आपको पुण्य मिलेगा, अगला जीवन आपका सुधार होगा, और छोड़ जाओगे तो उस चीज की कुगति कुछ पता थोड़ी है। बच्चे सद्बुद्धि वाले हुए उपयोग होगा, कुबुद्धि वाले हुए तो वह सब बर्बाद हो। जब इसको दंडी स्वामी को अकल आ, इनको अकल, वैश्य को अकल आई, समय याचना करने लगा, तो भगवान ने इसको मनोवांछित फल देकर इसको विदा किया। जैसा इसका धन था, इसको वैसा ही कर दिया, और भगवान का स्मरण करते हुए यह अपने नगर की ओर चल गया। और नगर के पास पहुंचते ही धन के रक्षक दूत को बोला, देखो हम बहुत सा धन लेकर आए हैं। वह बड़ा प्रसन्न हुए और धन के रक्षक को घर भेजा। घर पहुंचकर उसने संदेश दिया लीलावती और कलावती को कि वैश्य लोग आ गए हैं, वह बहुत सा धन लेकर आए हैं, तुम भी उनके स्वागत के लिए चलो। लीलावती ने कथा को पूर्ण समझा, पूर्ण किया, प्रसाद को ग्रहण किया। कलावती ने भी अपनी कथा को पूर्ण समझा, मगर प्रसाद ग्रहण करना भूल गई, जिसके फलस्वरूप उसके पति और दामाद को जल में डुबो दिया। जब वहाँ वह पहुँचे तो उसने अपने पति को नहीं पाया। वह चिंतन करने लगे, ना जाने किस देवता ने नाव को हर लिया है। बार बार प्रार्थना करने लगे। तभी एक भविष्यवाणी हुई, तुम्हारी पति, तुम्हारी बेटी प्रसाद ग्रहण करके नहीं आई है। अगर यह घर ग्रहण करके आए तो इनको इनका सुजन पति अवश्य मिलेगा। वह तुरंत घर गई, प्रसाद ग्रहण किया, और जब वहाँ पहुँची तो उसने प्रसाद ग्रहण करके जब वहाँ पहुँची तो अपने पति को पाया। से इस मानव जीवन को भगवान के चमुना अनुरागी बन सकते हैं, और अगर हमने यह जीवन गवा दिया तो फिर दूसरा कोई उपाय पंचमो अध्याय सूतवाच तान्यत् संप्रक्ष्यामि सुविद्धं मुनिसत्तम आसीत् त्वं दशो राजा प्रजापालन तत्पर प्रसादं सुविद्धं मुनिसत्तम आसीत् त्वं दशो राजा प्रजापालन तत्पर प्रसादं सत्यदेवस्य त्यक्त्वा दुःखमापस एकदा स वनं गत्वा हत्वा बहुविधान् पशून्। सूत जी बोले, हे ऋषियों, आगे का अध्याय आपको श्रवण करवाता हूँ। एक राजा जिसका नाम तुंगध्वज था, जितेंद्रिय था, प्रजा पालन में तत्पर रहा,
करता था। उसने भी सत्यनारायण भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। एक बार वह राजा वन में जाकर उसने अनेक प्रकार के पशुओं का शिकार किया और कुछ गोप ग्वाले वट वृक्ष के नीचे सत्यनारायण भगवान की कथा कर रहे थे, पूजन कर रहे थे। इस मुट्ठी बंद करके आए हैं, मुट्ठी खोल के जाना है। एक समय एक बालक नित्य वहाँ जाता था। कहाँ जाता था? भागवत श्रवण करने, सत्संग करने जाता था। शनै शनै एक दिन वह नहीं गया तो गुरुजी ने पूछा, बेटा कल कहाँ थे? तो वह बोला, गुरुजी मेरी सगाई हो गई है। गुरुजी ने कहा, बेटा तुम हमसे चले गए। गुरु चेले के बात समझ में नहीं आई। शनै शनै फिर वह आने लगा। फिर वह 4 दिन के लिए गायब हो गया। अब गुरुजी ने बोला, बेटा क्या हुआ? तो वह बोला, गुरुजी हमारी शादी रिश्तेदार हमने देख लिया संसार, हमने देख लिया संसार, हमने देख लिया सब मतलब दे यार, हमने देख लिया सब मतलब दे यार, हमने देख लिया। कहीं चोट लग जाए न धन को, कहीं चोट लग जाए न धन को, कभी समझते हैं मेरे धन को, कभी समझते हैं मेरे धन को। गिरती हुई दीवार हमने देख लिया, देख लिया संसार, हमने देख लिया संसार, हमने देख लिया सब संसार, हमने देख लिया सब संसार, हमने देख लिया सब मतलब के यार, हमने देख लिया। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। इस कथा में कोई भी त्रुटि भूल चूक हमसे बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। एक दो भजन आपकी सुनना चाहते हैं। श्रवण करना देगा भी अमल भी है, आप कहे तो अच्छा।
Thank you.
बोलिए वरदानामाग्नि नमः, 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 वरदानामाग्नि नमः। ओम ततो ही भूयादि भक्तितम, हाथ में जल ले लीजिएगा। भूयादि भक्तितम गणास्वत तम जपम सिद्धिर्भवतु मे देव तत्प्रसादान सुरेश्वर तत्प्रसादान परमेश्वर तदोपरि धूप दीपो नैवेद्यानि समर्पयामि। नमो नमो हिरण्यगर्भगर्भस्थं हेमबीजं विभावसु अनंत पुण्यपदामतो शांतिं प्रियच्च मे। भूषणार्थे द्रव्य नीचे रख दो, भूषणार्थे द्रव्यांते भूषणार्थे द्रव्यम समर्पयामि। गंध लगा के दिया गंध तिल अक्षत पत्र पुष्प धूप दीप नैवेद्यानि समर्पयामि। नमो नमः। ओम प्रजापते स्वाहा, इदं प्रजापते नमः। ओम इंद्राय स्वाहा, इदं इंद्राय नमः। ओम सोमाय स्वाहा, इदं सोमाय नमः। ओम अग्ने स्वाहा, इदं अग्ने नमः। सामग्री लीजिएगा। वैसे हमारे सुना नहीं, जब तक यज्ञोपवीत नहीं होगा तब तक भाई लोग हैं वो चढ़ाते हैं। ओम गणानंदा गणपति गंगावामहे प्रियानंदा प्रियपति गंगावामहे निधयानंदा निधपति गंगावामहे भसो मम आहमदानि गर्भधमानमजासि गर्भधम्मा। ओम गंगणपते स्वाहा, ओम गंगणपते स्वाहा, ओम गंगणपते स्वाहा, गंगणपते नमः। ओम अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमः। मेरुदर्शना सजदेश्वरः शुभद्रिकां कान्ते वाशिनीमः। ओम अम्बिके स्वाहा, ओम अम्बालिके स्वाहा, ओम अम्बालिके स्वाहा, अम्बालिके नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यम्बके गौरी। ओम त्र्यंबकं यामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकं वन्दनान्वितं ओम त्र्यंबकं यामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकं मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम राम रामेति रामेति मनोरामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। ओम राम रामाय स्वाहा, ओम राम रामाय स्वाहा, ओम राम रामाय स्वाहा। अतुलित बलधामं हेमजलावलेहं धनुजवन किशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं निराणां मदीशं रघुपतिभक्तं वादजातं नमामि। ओम हनुमते भगवान की ओम
दक्षिणोर में चक्षुमस्तु आंखों में लगाओ, कणोर में श्रोतमस्तु कानों में लगाओ, बाहुर में बलमस्तु हाथों में लगाओ, ओजो में शक्तिमस्तु जांघों में लगाओ, अरिष्टांगानि तनुस्तनुवा सह में संतु। बोलो यज्ञ पुरुष भगवान की जय।
Thank you.